गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको आज बीए एनालिटिक्स सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के हम क्या समझेंगे आज? स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट यानी राज्य। राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य को समझेंगे बच्चों, राज्य के बारे में जानेंगे। राज्य किसे कहते हैं? हम राज्य को समझते हैं, राज्य किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपका एक परिवार है, परिवार में कितने लोग हैं? एक के पास परिवार 10 लोग हैं, यानी कि परिवार का सबसे बड़ा स्वरूप ही क्या होता है? राज्य कहलाता है। राज्य जितना बड़ा बड़ा होता है, परिवार एक परिवार दूसरे परिवार को जोड़ते जोड़ते आप एक राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य की एक झलक परिवार से ही निकलती है, यानी कि राज्य क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। हम समझते हैं राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य शब्द आया कहाँ से? हम इस शब्द को देखते हैं हमारे संविधान में स्टेट की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में पार्ट 3 आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और आर्टिकल 35 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। दो तीन जगह रखा गया है, यानी कि राज्य का अस्तित्व बहुत ही बड़ा है। राज्य के अस्तित्व में क्या क्या है? आर्टिकल 12 में क्या रखा गया है? राज्य को कौन सी चीज़ों को शामिल किया है? केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, पार्लियामेंट होगी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पार्लियामेंट, कोई भी सरकारी अधिकारी या अन्य अधिकारी, ये सब चीज़ों को लेकर क्या बनाया जाएगा? राज्य को माना जाएगा। ये जो राज्य में आएंगे, यही चीज़ इसी 35 में की गई। संविधान क्या है जो आर्टिकल 12 में माना जाएगा, यानी कि राज्य का स्वरूप पहले क्या होता है ये समझते हैं। तो कोई संविधान की बात है, यानी कि संविधान में भी राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। तो आप समझते हैं राज्य आया कहाँ से? आज की परिस्थितियों में देखें तो सबसे पहले क्या होता था? राज्य एक बिखरा व्यक्ति खाना बहुत मुश्किल रहते थे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होता था, यानी कि व्यक्ति क्या होता था? फ्री होता था, इंडिपेंडेंट होता था। क्या होता था? इंडिपेंडेंट। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं होता था। फिर धीरे धीरे समय बदला, समय बदलने के बाद परिस्थितियाँ चेंज हुई, फिर क्या हुआ? व्यक्ति का एक स्वभाव हुआ सामाजिक प्राणी होने का। सामाजिक प्राणी होने का मतलब क्या होता था? एक व्यक्ति होता था, चाहे मालिश में या जो साथ रह रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होते थे। फिर एक व्यक्ति ऐसे होते थे, आपस में लड़ाई होती थी। जब लड़ाई होती थी एक दूसरे से, यानी कि जान का खतरा होता था, 2-3 लोग और साथ होकर रहने लगे, फिर 2-3 लोग साथ होकर रहने लगे, ऐसे 8-10 लोगों का ग्रुप टाइप बन गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए, ये बन गया, बी बन गया, सी बन गया। इन ग्रुपों को लेकर आपस में लड़ाई होती थी। यानी आप देखेंगे व्यक्ति जिस तरह से संगठित हो रहा है, व्यक्ति के संगठित का एक आधार क्या होता है? कहाँ से मिलता है? राज्य से समझ में आता है। जहाँ व्यक्ति संगठित होकर एक निश्चित भाग में रहते हैं, हम वहाँ पर राज्य को कह सकते हैं। यानी फिर उस राज्य पर एक ऐसी सत्ता जिसके वो पूरा तरह से संप्रभुता के माध्यम से शासन कर रहा हो, उसे हम राज्य कहेंगे। ठीक, यानी कि पहले क्या हुआ? 8-10 लोग राजा समूह, ऐसे 8-10 लोग रहने रहते साथ बहुत सारे कबीले बन गए। जब कबीले बने, कबीले तो बन गए, कबीले बन जाने के बाद क्या हुआ? उनमें एक कबीलों से लेकर मान लीजिए कोई कबीला है, 3 मिलकर एक कबीला बना लिया। उसमें कबीलों में रहने के लिए क्या होता था? नियम होते थे। व्यक्ति नियमों से बचने का ही रूप क्या होता है? राज्य में देखते हैं। हर एक व्यक्ति को शिकार करने का अधिकार था, हर एक व्यक्ति को शिकार करने का अधिकार था। ठीक है, हर व्यक्ति ने शिकार किया, लेकिन एक शिकार दूसरे शिकार एक दूसरे व्यक्ति की जान लेगा, ऐसे कुछ नियम बनाए गए। कौन कितने बजे शिकार करने जाएगा, महिलाओं के लिए क्या नियम होंगे, पुरुषों के लिए क्या होंगे, महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर शिकार करने जाएंगी, और घर की चीज़ें कौन करेगा, वो चीज़ें धीरे धीरे एक परिवार में, एक ग्रुप में, एक
समुदाय में नियम बनना शुरू हुए। तो ऐसे बहुत सारे समुदाय बन गए। ठीक, व्यक्ति 8-8, 10-10 करके एक समुदाय में रहने लगा। फिर जब वो रहने लगा तो एक समुदाय दूसरे समुदाय को ऊपर वो कर देता था आक्रमण, जिससे खून खराबा होता था, वो मर जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, 8-10 कबीले बनकर एक ऐसे कबीले का निर्माण किया जिसपे उन्होंने अपने सारे अधिकार उस कबीले के मुखिया को दे दिए। यानी कि हम अब आप बताइए, देखिए व्यक्ति का हर एक व्यक्ति का अधिकार है शिकार करने का, लेकिन उन्होंने क्या कहा, आप मैं आपको अपने अधिकार किसको देता हूँ, उस मुखिया को देता हूँ। उस मुखिया ने कहा कि आप कब अधिकार शिकार करने जाएंगे, यानी कि उसके एक व्यक्ति द्वारा अपने मुखिया को अधिकार दिया गया और उस मुखिया ने उस व्यक्ति के लिए नियम बनाए। ठीक, यही तो आज के समय में राज्य परिभाषा को देखते हैं। फंडामेंटल राइट में कौन प्रोवाइड कराता है, राज्य प्रोवाइड करवाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट वास्तव में है किसके, मनुष्य के हैं, है किसके पास, राज्य के पास। हमने अपने पूरे अधिकार किसको दिए हैं, राज्य को दिए हैं। इसी प्रकार से देखते हैं मुखिया को किसने अपने अधिकार दिए, सभी लोगों ने, वहां में रहने वाले समुदाय जो थे कबीले के लोग ने। ऐसे करते करते बहुत सारे कबीलों का निर्माण होते होते राज्य का निर्माण हुआ। तो यही यहाँ से हम देखते हैं, एक व्यक्ति से खाना बदल जिंदगी से नियमों को बदले के लिए राज्य की क्या होता है, राज्य को ध्यान से देखा जाए तो एक निश्चित भूभाग जिसपे एक सरकार हो, जिसमें लोग रहते हो और उन लोगों का अपने सरकार उनके राज्य के प्रति समर्पित भावना हो। ऐसा नहीं होता समर्पित भावना ना हो, वो ना हो, ये कई चीजें डिपेंड करती है। लेकिन निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोग जो एक गवर्नमेंट, एक इंस्टीट्यूशन पर भरोसा करते हैं, वो राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक, प्लूटो ने अपने प्लूटो रिपब्लिक में ये कहा कि एक आइडियल स्टेट कैसे होता है। एक आइडियल स्टेट क्या होता है, एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। आइडियलिज्म स्टेट में राजा का क्या योगदान रहेगा, राजा कैसा होना चाहिए। हमारे भारतीय दर्शन में देखते हैं तो राजा का क्या कर्तव्य होता है, वेस्टर्न फिलोसफी में देखते हैं राजा क्या कर्तव्य होता है, स्टेट का कैसे जन्म होता है। ठीक, ये देखेंगे हम। अब हम देखते हैं राज्य को परिभाषित करने के लिए, राज्य की परिभाषा को समझने के लिए राज्य के को कई चीजों में देखते हैं। यानी कि किस तरह से व्यक्तियों का विकास होते होते आज आधुनिक राज्य पे आकर पहुंचा है हमारा समाज। स्टेट की परिभाषा में आएगा, राज्य में क्या आएंगे, लोगों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अस्थायी सरकार के प्रति अपने समस्त अधिकार देता है और वह अधिकार सरकार या राज्य उसे प्रदान करते हैं। स्टेट में लेके चलते हैं, बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंस नहीं होते हैं, सॉवरेन नहीं होते हैं, रिपब्लिक नहीं होते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, लेकिन तब भी वो स्टेट कहे जाते हैं। तो स्टेट के कंसेप्ट को चलेंगे, हम स्टेट के प्रकार को समझेंगे, कौन कौन कितने प्रकार होते हैं राज्य की परिभाषाएं कौन कौन किन्होंने दी, राज्य को बनाने का प्रयास कैसे किया गया, कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी कमियां हैं स्टेट में, कौन सी आलोचनाएं हुई हैं, सब लेकर चलेंगे, राज्य को देखेंगे समझेंगे। और इस हिसाब से देखा जाए तो राज्य अपने आप में स्टेट को समझते हैं, क्या कंसेप्ट है स्टेट का। तो स्टेट का कंसेप्ट समझने के लिए हम इसकी केवल अभी एक ही चलेंगे, मीनिंग समझेंगे, स्टेट का मतलब क्या होता है, फिर डिफिनेशन समझेंगे, फिर डिफिनेशन को हम डिवाइड करेंगे लेकर। ठीक है, किनकी किसकी डिफिनेशन इन लोगों के लेकर, थ्योरी क्या कौन से डॉक्टर हैं स्टेट को लेकर। तो इन परपेच में हम लेके चलेंगे स्टेट के कंसेप्ट को, यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ, राज्य का जन्म कैसे हुआ,
लोगों से होगा, परिवार से होगा। जिस प्रकार से खानाबदोश लोग रहते थे उन्होंने अपने एक परिवार बनाया, और परिवार धीरे धीरे बन कर 10 गाँव का परिवार बना। तो कई परिवार हुए, कई परिवार मिलकर एक छोटे से कस्बे का निर्माण किया। उन कस्बों को निर्माण करने के बाद एक राज्य का निर्माण क्या हुआ, छोटे राज्य का निर्माण हुआ। फिर कई कई कबीले बन बनकर एक बड़े राज्य का निर्माण करके देश का निर्माण हुआ। यानी देखा जाता है आज के आधुनिक समय में देखेंगे तो राज्य क्या होता है, एक छोटा सा भूभाग होता है जिसमें अस्थायी लोग रहते हैं। आपको वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे तो रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स होता है, कई राज्यों का संगठन जिसे कह सकते हैं। आप अमेरिका में देखेंगे तो रिपब्लिक ऑफ स्टेट है, उसमें जो है तो एक राज्य अपने अपने आप को अलग है। यूनाइटेड अरब अमीरात हुआ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हुआ, लेकिन भारत क्या है, वो फेडरल है। इंडियन भारत क्या है, यूनियन है, समस्त राज्यों का एक संघ है। यानी कि राज्य छोटे स्तर के हैं, भारत एक राज्य माना जाता है। ठीक, राज्य का मतलब यह होता है एक सरकार, एक देश जिस पर किसी अस्थायी सत्ता का शासन, जो उस अपने भूभाग में अपने निर्णय लेने के लिए, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, और उस स्वतंत्रता के आधार पर देश का विकास, विचार, वो सब चीज़ें व्यवस्थित की जाए। कंसेप्ट में क्या आ जाएगा, स्टेट के कंसेप्ट में, स्टेट में आ जाएगा यानी कि व्यक्ति अपने राज्य के हिसाब से। आइडियल स्टेट क्या हो जाएंगे, आइडियल स्टेट क्या होते हैं, आइडियल स्टेट का मतलब स्टेट का सबसे बड़ा आधार क्या होता है, उस पर शासन करने वाले लोग, यानी कि राजा। राजा कैसे होगा, राजा कहने का मतलब गवर्नमेंट सिस्टम, वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम कैसे होगा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। राज्य एक राज्य क्या है, एक डेवलपिंग थ्योरी है। यानी कि राज्य हमेशा, राज्य के क्षेत्र हमेशा बदलता रहता है, आधार बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से राज्य के रहने वाले लोग, जनसंख्या है, ये नियंत्रित किया जाता है, बढ़ाया जाता है। राज्य उसी हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित करते हुए लेके चलेंगे। राज्य हमेशा उस आधार पर लेकर चलता है, राज्य हमेशा अपने आप को विकास के आधार पर लेकर चलता है। राज्य की वहाँ पर नैतिक, राजनीतिक, राज्य के निर्माण में सबसे मुख्य चीज़ें हैं आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार और आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार, वैचारिक आधार के सब मिलकर एस्पेक्ट्स को लेकर एक स्टेट बनाते हैं। स्टेट्स को लेकर तमाम थ्योरीज हैं, प्लेटो की थ्योरी है, अरस्तु की थ्योरी है, फिर मॉडर्न में मैकियावेली आ जाएंगे, मैक्स वेबर आ जाएंगे, जॉन लॉक आ जाएंगे। ये सब थ्योरी को लेकर हम समझेंगे। और आज के दौर में देखा जाए तो आज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, लोगों के अधिकार प्रोवाइड कराए जाते हैं, लोगों को सर्विसेज दी जाती है, और राज्य एक लोगों के गार्जियन के तौर पे काम करता है। परिवार का सबसे बड़ा गार्जियन क्या होता है, मुखिया होता है। परिवार का मुखिया से एक स्टेट का मुखिया, चाहे कंसेप्ट में अलग होता है, कहीं राजा होता है तो कहीं वहाँ मिनिस्टर होता है, तो वहीं यहाँ का प्रेसिडेंट होता है। यानी कि एक मुखिया के तौर पर, एक लीडर के तौर पर राज्य का निर्माण करके देश का विकास किया जाता है, देश के आधार को बनाया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अलग प्रावधान किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं हमने जो चीज़ें ली, हमने देखा कहाँ से चीज़ें ली, अमेरिका का जो संविधान बना, वहाँ के संविधान में राज्य को लेकर कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, तो उन चीज़ों को वहाँ से फेडरल लिया गया था, तो हमने क्या लिया, यूनियन लिया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं राज्य के निर्माण में, स्टेट के निर्माण में, स्टेट के विकास में आने वाले सिद्धांतों को लेकर हमने सबका अध्ययन किया। तब हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य को अपने हिसाब से परिभाषित किया।
राज्य की परिभाषा में क्या क्या होता आएंगे, राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में वह संस्थान, वह इंस्टीट्यूशन, वह सरकार जो देश के हर एक व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करती है, उनकी सुविधाएं प्रदान करती है, उनको निश्चित जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती है, आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती हैं, मौलिक चीज़ें होती हैं, वह सब कार्य किसका होता है, राज्य का। राज्य के कार्य में क्या आ जाएंगे, बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन अभी हम केवल क्या देखेंगे, राज्य के इंट्रोडक्शन लेके चल रहा है स्टेट का। हाउ का इंट्रोडक्शन, कल हम इसके डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसके थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर यह पॉलिटिकल साइंस में कैसे आया है, फिर पॉलिटिकल साइंस के मीन आकार को लेकर कैसे राज्य को शुरू किया है, इन सब चीज़ों को लेकर हम समझेंगे। राज्य अपने आप में एक गतिशील अवधारणा है, यानी कि एक परिवर्तनशील अवधारणा होती है। राज्य अपने आप में हमेशा परिवर्तनशील किस प्रकार से होता है, राज्य का उद्भव एक आदर्श राज्य की स्थापना करने में फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर थिंकर्स, इंडियन फिलोसफर थिंकर्स के क्या थ्योरीज है राज्य को लेकर, इस चीज़ को हम लेकर समझेंगे, ठीक है। और कौन कौन सी मेन बेसिक एलिमेंट्स हैं स्टेट्स के, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेट की, इसको लेकर समझेंगे। आप स्टेट को समझने से पहले भी कंसेप्ट करें, राज्य क्या होता है, लोगों का समूह होता है, और लोग कहाँ से समझ में आते हैं, एक परिवार से बनते हैं। कई परिवारों पर लोग, कई परिवार मिलकर एक मुखिया चुनता है, और उस कई मुखिया जैसे आप हम इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर देखते हैं कैसे वो राज्य से परिभाषा में फिट बैठता है। इंडियन गवर्नमेंट स्टेट, ठीक है, स्टेट, ठीक, स्टेट्स की परिभाषा में क्या समझते हैं, स्टेट को आप क्या समझते हैं, राज्य के तौर पर। हिंदी में क्या समझेंगे, राज्य। राज्य वास्तव में क्या होता है, लोगों का समूह होता है जिसमें उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज सब निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा। तो हम देखते हैं राज्य आया कैसे, कहाँ से आया, लेकिन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो राज्य में लेके शामिल हुई, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्ति कैसे होते थे, खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोश होने में यानी कि स्वतंत्र लोग होते थे, अब देखेंगे तो पीछे टाइम में, तो उनको एक दूसरे की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति ने व्यक्ति की कीमत समझी, मेल फीमेल एक दूसरे के साथ रहे, एक छोटा परिवार बना। तो छोटा परिवार हुआ, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे परिवारों में क्या हुआ, वो एक दूसरे के प्रति लड़ाई हो जाती थी, यानी कि अपने जीवन की रक्षा तो हर व्यक्ति करता है, जानवर तक भी अपने जीवन की रक्षा करता है। तो उन्होंने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए एक समुदाय छोटा सा बनाया, 3-4 लोगों का। फिर वो 3-4 लोग मिलकर एक कई सारे समुदाय बन गए। भाई एक जगह जहाँ हो रहा है तो यही कई जगह हो रहा होगा, फिर वहाँ छूटा हुआ, फिर वहाँ सबके राइट हुए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, 3-4 लोग या 5 लोग मिलकर एक मुखिया का चुने, उन्होंने चुनाव किया, तो अपने सारे राइट किसको दे दिए, मुखिया को दे दिए। आप भाई रात में कोई कितने बजे कौन जाएगा, एक मुखिया को, जो मुखिया किसे बनाते थे, जो सबसे ज्यादा समझदार हो, यानी कि उसे पता होता था इस क्षेत्र में कौन सी चीज़ें ज़्यादा घटित हो सकती हैं, यानी कि रात में क्या होगा, दिन में क्या होगा, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने अपने क्या हुआ, अधिकार से क्या चले गए मुखिया के पास, और हर जगह से हुआ, लेकिन एक कबीला हो गया, दूसरे कबीले पे आगे होने लगे। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, ऐसे कई कबीलों में एक दो मुखिया होते थे, उन्होंने मिलकर अपने एक मुखिया को चुना, ताकि वो क्या हुआ, राज्य को देखेंगे हम क्या हो रहे हैं, एक कंटेक्ट आ रहा है, क्या है, व्यक्तियों के बीच में सोशल टू समाज से एक कंटेक्ट बन रहा है। क्या आपने अपना क्या पूरा राइट किसको दिया, मुखिया को, तो एक प्रकार से म्यूचुअल कंटेक्ट बना कि नहीं, हम आपको अपना राइट दे रहे हैं, आप मेरी जान की सुरक्षा कीजिए। भाई हमने तो अकेले ना कर लेते हैं, आप, मैं अपने सारे राइट आपको दे रहा हूँ, तो आप मेरे घर की सुरक्षा कीजिए, मेरे परिवार की सुरक्षा कीजिए। आज की परिस्थिति में यही होता है, भाई पुलिस किस लिए है, इसीलिए तो हमने अपने राइट, आपको रात में 12 बजे टहलने का अधिकार क्यों नहीं, आप स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी नियम बनाए किस लिए गए हैं, ताकि आपके साथ कोई अनहोनी घटनाएं ना हो। इसीलिए ऐसे ही धीरे धीरे कंसेप्ट हुआ राज्य का। राज्य में हम देखेंगे कि एक मेन पावर आती है जो पूरे लोगों को संचालित करती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को संचालित करता है, वहीं से राज्य की संकल्पना आती है। ऐसे बहुत सारे कबीले, उन्होंने क्या किया, अपने एक छोटे
छोटे से समुदाय बना लिया उन्होंने, तो उस समुदाय में 1000-1500 हो गए। ऐसे ऐसे करते करते बहुत लोगों का समुदाय हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, एक ऐसे लोगों को बनाया ताकि उसमें क्या हुआ, देखिए राज्य बनाने की सबसे पीछे अवधारणा क्या होती है, अपराध को कम करना और अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करना। ये दो चीज होती है, भाई खाने को मिलता है, हमारी संपत्ति सुरक्षा करेगा, खत्म कहानी, और क्या किसी को चाहिए। यहीं से हमने अपने क्या किया, राज्य को दिया, क्योंकि बिजनेस करने का अधिकार आपको है, लेकिन आपको इसके लाइसेंस लेना पड़ता है, सरकार से लेना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने अधिकार सरकार को दिए हैं। भाई आप किसी की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं खोलना देगा। आप इमोरल चीज क्या है, इथिकल चीज क्या है, ये आपको गवर्नमेंट से लेकर देने पड़ेगा। सर 20 मिनट। थैंक यू।